मेरा नाम डिम्पल है। मेरी शादी 2000 में हुई थी। एक डॉटर हुई, उसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई कंसीव में। मैं काफ़ी जगह इधर उधर काफ़ी हॉस्पिटल्स में गई, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मुझे डॉक्टर रितु ने मैम का, नीरू ठकराल मैम का नंबर दिया कि आप एक बार वहाँ ज़रूर जाइए। फिर मैं वहाँ आई। आईवीएफ की काउंसिल हमने किया, उनको समझाया आईवीएफ होता क्या है, आईवीएफ होता कैसे है, और जो भी हमें उनको सजेशन देना था स्कैन के लिए हमने वो बताया। उनके लिए जो टेस्ट वगैरह थे वो एडवाइस किए। उसके बाद हमने उनको आईवीएफ का आगे प्रोसीजर स्टार्ट किया। आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट किया, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। हमने उनको ऑल टाइम हम उनके साथ काउंसिल कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा। तो मैम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, आराम से मेडिसिन शुरू की धीरे धीरे। दोनों हस्बैंड वाइफ इन वन मदर इन लॉ केम टू मी। काफ़ी परेशान थे, काफ़ी ट्राई कर लिया था इतने सालों में। एज भी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, गैप भी काफ़ी हो गया था। तो हमने पूरी हिस्ट्री ली, इसके सारे पेपर्स देखे, आईवीएफ सजेस्ट किया। आईवीएफ में इसके यूट्रस में एडिनोमायोसिस था, उस वजह से बच्चेदानी की लाइनिंग नहीं बन रही थी। बट पेशेंस भी बहुत पेशेंस वाली थी। इसने पूरा टाइम हमारा कहना माना, हमारा साथ दिया, कोई जल्दबाजी नहीं करी। उसका यूट्रस में काफ़ी एडिनोमाइसिस वगैरह थी, काफ़ी सोलन यूट्रस था। उसको हमने पहले उसकी स्वेलिंग ठीक करी, उसकी लाइनिंग अच्छी नहीं बनती थी, उसके लिए हमने काफ़ी पीआरपी वगैरह करे। तो हमने 2 स्टेप में किया। हमने एग निकाल के फ्रीज़ कर दिए उसके, देन हमने उसको यूट्रस को ट्रीट किया। यूट्रस को एडिनोमायोसिस को ट्रीट करने के लिए उसको डिपॉट इंजेक्शन लगाए 2-3 महीने, 3 मंथ्स। उसकी लाइनिंग थोड़ी बेटर करी, मॉक साइकिल करके देखा, फिर भी लाइनिंग नहीं बन रही थी। फिर हमने पीआरपी किया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा किया, एवरीथिंग वी ट्राइड ऑन हर। हिस्टोस्कोपी करी, पेशेंट की लाइनिंग बहुत ब्यूटीफुली बन गई। फिर जब हमने ट्रांसफ़र किया तो फर्स्ट टाइम में पेशेंट गॉट बीटा-एसीजी पॉजिटिव आफ्टर 12 days of the blastocyst transfer, and it was a good news for her and us also. 16 साल तक मैंने बहुत डॉक्टर्स के इधर उधर भटके, बहुत दवाइयाँ ली, सब कुछ आईवीएफ करवाया 3 times, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। एंड में फिर नीरू मैम के पास आए। उन्होंने बड़े अच्छे से तसल्ली से समझाया कि आप मेडिसिन शुरू करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू की, धीरे धीरे आईवीएफ प्रोसीजर शुरू किया, और आफ्टर 9 months ट्विंस बेबी हुए मुझे, एक बेटा एक बेटी। फिर मैंने नीरू मैम के पास आकर बहुत धन्यवाद किया कि आप बिल्कुल भगवान के जैसे हो कि इतने अच्छे 2 बच्चे आपके यहाँ हॉस्पिटल से हुए, वरना हमने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ रखी थी। बहुत जगह हम गए इधर उधर, और मैं जब किसी से भी मिलती हूँ, किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, मैं सबको यही बताती हूँ कि वहाँ जाइए, वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। हमने इनको मोबाइल पे भी काउंसलिंग करी, इनको सारी मेडिसिन्स बताई, सारा इनको फ़ोन पे पूछा कि अच्छे से ले रहे हैं या नहीं। सारे प्रोसीजर में मैं इनके साथ रही, ईटी, ओपीयू में, और उसके बाद मेडिसिन्स इन्हें बताई, इंजेक्शंस वगैरह कैसे इन्हें यहाँ पर लगाए, सारा बता के। ईटी के बाद के सारे इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हम इनको फ़ोन पे भी हमने पेशेंट को काउंसलिंग करा, और पेशेंट ने भी हमारी बहुत अच्छे से मतलब हमारी बात समझी, और फिर रिज़ल्ट उनके सामने है। देखो, सबको प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे आई। 16 साल तक एक बेटी थी मुझे, और बहुत जगह हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, सभी के पास, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। निराशा भी हुई। फिर कई बार लगा कि नहीं, अब नहीं होना ही नहीं है तो क्या करवाना, इतने पैसे भी लगते हैं। पर फिर यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छे डॉक्टर के पास जाना तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सक्सेसफुल सब कुछ अच्छा मिलता है। पेशेंट का पॉजिटिव आने पे सबसे ज़्यादा खुशी पेशेंट तो होती है, हमको भी बहुत खुशी, और हमारी टीम, हमारे स्टाफ को, एवरीवन, वी आर ऑल्सो, आवर सेंटर इज़ ओनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिजल्ट। पेशेंट की खुशी में ही हमारी खुशी है। पेशेंट का अगर नेगेटिव है तो हम लोग भी बहुत उदास हो जाते हैं। नेचुरली पेशेंट भी देता है, टाइम बहुत लगाता है, बट हमारा भी यही मकसद होता है कि पेशेंट हमारे पास आए
और रिज़ल्ट लेके जाए। मैं नीरू मैम का और पूरे स्टाफ का बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 बेबी गॉड गिफ्ट दिए। बहुत बहुत थैंक यू।